वेलकम टू जॉब्स अड्डा। प्यारे बच्चों, अभी हम आपके सामने थोड़ा थोड़ा ट्रायल करके रख रहे हैं वीडियोस का, और आपका जो तावन है, जो वीडियो में कमेंट्स हैं, शेयर्स हैं, उससे बड़ा ही दिल खुश होता है। मगर ज़रा थोड़ी हमारी मजबूरी है, बड़ा सेटअप लगाने में थोड़ा टाइम लग रहा है। आप थोड़ा सारा मैनेज कर लो। ये कंप्यूटर की बुक है, ये जो मैंने कंप्यूटर की बुक लिखी है, आप हमारे जॉब्स अड्डा हेड ऑफिस जो है हमारा कॉमर्स कॉलेज में, वहां से ये बुक ले सकते हो। और जो भी मैं यहाँ पढ़ाऊंगा आपको वो लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप बच्चे, मैंने हिस्ट्री का हल्का थोड़ा सा पैटर्न आपके सामने लाया था। हिस्ट्री भी पढ़ाऊंगा, ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे, साइंस भी पढ़ेंगे, अकाउंटेंसी भी पढ़ेंगे। बट आप मुझे 2 दिन का और वक्त दे दो, जब तक हम ये पूरा सेटअप कर लेते हैं। और ऑफलाइन में ही इतना रश है कि बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है हमें ये बनाने में। देखिए, आज से आप स्टार्ट कर दो अपना कंप्यूटर भी, और मैं कंप्यूटर के फुल फ्लेज लेक्चर सीरीज लाने वाला हूं। आपको कहीं भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। देखो, कंप्यूटर में हमें क्या पढ़ना होता है? IPOS। आप अपनी नोटबुक पे ऐसे ही लिखते जाओ जैसे मैं लिख रहा हूं, IPOS। I का मतलब होता इनपुट, और P का मतलब होता प्रोसेसिंग, और O का मतलब होता आउटपुट, और S का मतलब यहां पे होता है स्टोरेज। यानी कि हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ेंगे यहाँ पे इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और स्टोरेज डिवाइसेस। अब मैं आपके सिलेबस की तरफ आने वाला हूं। पहले तो आप लिख दो, कंप्यूटर में हमें क्या पढ़ना है? IPOS, यानी कि इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज, ये पढ़ना हमें। यहां तक ठीक है? अब आप सब बच्चे कंप्यूटर की एक नोटबुक बनाओ, और उसपे जो जो बातें मैं बोल रहा हूं वो लिखते चले जाओ। क्या होता है कंप्यूटर? देखो, दुनिया की हर वो चीज जिसको हम कोई ना कोई इनपुट दें, कोई ना कोई कमांड दें, और वो कुछ ना कुछ प्रोसेस करे, और एंड पे हमें आउटपुट दे, दुनिया की हर ऐसी चीज को हम बोलते हैं कंप्यूटर। इनपुट हमने दिया, इसने क्या किया? ये है कंट्रोल यूनिट, और इसके अंदर मेमोरी यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, इस पूरे को बोलते सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और ये प्रोसेस करके हमें क्या देता है? आउटपुट देता है। ठीक है यहां तक? अब इसको बोलते हैं, ये कंप्यूटर की ब्लॉक डायग्राम है। हम क्या करेंगे? इसी कंप्यूटर की इस ब्लॉक डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे। देखो, कंप्यूटर में हमने इनपुट दिया, कमांड दी, कंप्यूटर ने क्या किया? उसको प्रोसेस किया। प्रोसेस करने के बाद हमें कंप्यूटर आउटपुट देगा, इसको बोलते आउटपुट यूनिट। अब पेपर में आता, इनमें से इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं? तो इनपुट डिवाइस में सबसे पहले आती कीबोर्ड, कीबोर्ड के बाद दूसरे नंबर पे कंप्यूटर में आता माउस, उसके बाद आता MICR, उसके बाद आता OCR, उसके बाद आता BCR, और इसके बाद कंप्यूटर में आता QR। ये सारी इनपुट डिवाइसेस हैं। इसके बाद कंप्यूटर में आता इनपुट डिवाइस में जॉयस्टिक, ये सारी की सारी इनपुट डिवाइसेस हैं। इसके बाद आता बायोमेट्रिक, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कलर दिख रहे होंगे, बायोमेट्रिक। उसके बाद आता स्कैनर, और स्कैनर के बाद आता ट्रैक बॉल, उसके बाद आता स्टाइलस, और इसी तरह करते करते टच पैड, और इसके अलावा आता माइक्रोफोन। ये सारी की सारी
कंप्यूटर की इनपुट डिवाइसेस हैं। अब आप बच्चे क्या करो, इसी तरह लिखो और इनपुट डिवाइसेस के बारे में लिखो। ये हमारी कंप्यूटर की क्या है, इनपुट डिवाइसेस। अगर हम बात करें प्रोसेसिंग डिवाइसेस की, तो हमारे कंप्यूटर में आता, प्रोसेसिंग डिवाइस में क्या आता, सीपीयू, जीपीयू और सीपीयू, जीपीयू, एएलयू और उसके बाद रैम और उसके बाद रोम, ये आती है प्रोसेसिंग डिवाइसेस। अभी मैं सिर्फ लिखा रहा हूं, समझा नहीं रहा हूं। मैं आपको ये समझाऊंगा कि ये प्रोसेसिंग डिवाइस कैसे है, आखिर रैम कैसे प्रोसेसिंग डिवाइस है। और आउटपुट डिवाइस में तो आपको पता हमारे पास आता मॉनिटर, मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस है। और दूसरे नंबर पे प्रिंटर, प्रिंटर भी क्या है, आउटपुट डिवाइस है। और उसके बाद तीसरे नंबर पे स्कैनर, स्कैनर ना, स्कैनर गलती होगी, स्कैनर यहां पे लिख दिया, स्कैनर नहीं। उसके बाद प्रिंटर हो गया और स्पीकर, स्पीकर भी क्या है, आउटपुट डिवाइस है। अब हम क्या पढ़ेंगे, कुछ बच्चे मेरे से पहले कंप्यूटर पढ़े हैं, उनको भी जरा ऐड करने को मिलेगा। और जो बच्चे नए हैं उनको भी नई चीजें मिलेंगी मेरे से, पुराने बच्चों को भी और नए बच्चों को भी, सब कुछ नया मिलेगा। बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, सेटअप बनने में वक्त लग रहा है। इतना लिख दिया। अब जरा मैं आगे चलता हूं। ये है इनपुट, ये सारी इनपुट डिवाइसेस हैं, ये सारी की सारी आउटपुट डिवाइसेस हैं, और ना सारी, ये सारी की सारी प्रोसेसिंग डिवाइसेस हैं, और ये सारी की सारी आउटपुट डिवाइसेस हैं। अब इनपुट डिवाइस में पहले नंबर पे आप लिखो कीबोर्ड, कीबोर्ड के बारे में। अब कीबोर्ड के बारे में एक एक पॉइंट लिखेंगे। सबसे पहला, कीबोर्ड को डिस्कवर किसने किया, कीबोर्ड वाज डिस्कवर्ड बाई, कीबोर्ड वाज डिस्कवर्ड बाई क्रिस्टोफर लिथोम शोल, कीबोर्ड वाज डिस्कवर्ड बाई क्रिस्टोफर लिथोम शोल। इस बंदे ने कीबोर्ड को डिस्कवर किया। अब कीबोर्ड में कीज भी होती हैं। पॉइंट नंबर 2, कीबोर्ड में कितनी कीज होती हैं, अगर हम बात करें कम से कम 78 कीज होनी चाहिए काम चलाने के लिए, और ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 109 कीज होनी चाहिए काम चलाने के लिए। कम से कम कीज कितनी, 78, ज्यादा से ज्यादा 109। उसके बाद अगर हम बात करें कीबोर्ड का लेआउट, तीसरा पॉइंट, कीबोर्ड का लेआउट कैसा होना चाहिए, तो कीबोर्ड के 3 लेआउट होते हैं। एक होता अजर्टी कीबोर्ड और एक होता डवोराक कीबोर्ड, DVORAK, और एक होता क्वर्टी कीबोर्ड, QWERTY। ये 3 लेआउट होते। इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड इज यूज्ड इन इंडिया, क्वर्टी कीबोर्ड जो होता ये यूज करते हिंदुस्तान में। इंडिया में कौन सा कीबोर्ड यूज होता, क्वर्टी कीबोर्ड यूज होता। इसके बाद ये तो आप सबको पता, ए से लेके जेड तक इनको बोलते अल्फाबेटिकल कीज, इनको बोलते अल्फाबेटिक कीज। और इसके अलावा 0, 1, 2, 3, 4 अप टू 9 इसको बोलते न्यूमेरिक कीज। अच्छा, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, हम इसका PDF भी शेयर करा करेंगे, आप सिर्फ सुनते चले जाओ। उसके बाद अब तीसरे नंबर पे देखिए, 3 पॉइंट हो गए। चौथे नंबर पे कलर, पता नहीं आप ये विजिबल आपको है या नहीं, इसका मैं देखूंगा कलर क्या कैसा विजिबल है। अच्छा सुनिए, आप सब बच्चों को पता है अगर मैं कंप्यूटर में L प्रेस करूंगा तो L लिखेगा, मैं कंप्यूटर में T लिखूंगा तो T लिखा जाएगा। अगर मैं कंट्रोल का बटन दबाता हूं क्या कुछ लिखा जाएगा, नहीं। अगर मैं फंक्शन का बटन दबाऊंगा क्या कुछ लिखा जाएगा, नहीं।
अगर मैं अल्ट दबाऊंगा, अगर मैं शिफ्ट दबाऊंगा, कुछ लिखा जाएगा नहीं। तो वो वाली कीज जो अकेले में काम नहीं करती, ऐसी कीज को हम बोलते हैं मॉडिफायर्स। क्या बोलते? मॉडिफायर। तो कौन सी कीज ऐसी हैं जो मॉडिफायर हैं? इनमें से पहले नंबर पे कंट्रोल मॉडिफायर की है, शिफ्ट मॉडिफायर की है, अल्ट मॉडिफायर की है, चौथे नंबर पे फंक्शन मॉडिफायर की है। तो ये चार कीज कौन सी हैं? मॉडिफायर कीज हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक मैंने आपको पढ़ाया कंप्यूटर में क्या होता? इनपुट यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट और आउटपुट यूनिट। इनपुट यूनिट में हमने इनपुट डिवाइसेस पढ़ी, प्रोसेसिंग यूनिट में ये पढ़ा। अभी सिर्फ लिखा पढ़ा नहीं, मैं पढ़ाऊंगा, मैं बताऊंगा सीपीयू क्या होता, एएलयू, रैम, रोम क्या होता। एक एक चीज पे हम घंटे बिताने वाले हैं यहाँ पे। मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर। मॉनिटर क्या होता? टीएफटी, एलसीडी, एलईडी, एमोल्ड, प्लाज्मा, ये क्या होता पढ़ेंगे हम। और उसके बाद आगे यहाँ हमने पढ़ा कीबोर्ड के बारे में, डिस्कवर्ड बाय क्रिस्टोफर लिथोम शोल। कम से कम 78 की, ज्यादा से ज्यादा 109। लेआउट 3 होते, अजर्टी, ड्वोराक और कवर्टी। इंडिया में कौन सा यूज होता? कवर्टी लेआउट। और ऐसी कीज जो अकेले में काम नहीं करती उनको बोलते मॉडिफायर की। कौन कौन सी मॉडिफायर की? कंट्रोल, शिफ्ट, अल्ट और फंक्शन कीज। आप जरा सुनिए, ये अभी हम सिर्फ आप बच्चों की तसल्ली के लिए वीडियो डाल रहे हैं, बट मुझे पर्सनली ऐसी वीडियो पे तसल्ली नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूं मैं और आप बच्चे आमने सामने हूं, और बहुत जल्दी होंगे हम। यहाँ पे एक एलईडी स्क्रीन लगाई जाएगी जिसपे आपके कमेंट लाइव चलेंगे, उसमें मैं आपके डाउट का बाज़ाब्ता जाहिर में जवाब दूंगा, कैमरे में चीजें रिकॉर्ड होंगी। तो आप जरा बच्चे मुझे प्लीज 2 दिन का और वक्त दे दो, मैं आपके सामने बेहतरीन अंदाज में चीजें रिप्रेजेंट करने वाला हूं। मेरा ये मानना है या तो काम किया ही ना जाए, अगर किया जाए तो 110% सेटिस्फेक्शन हो बच्चे को भी और टीचर को भी। तो आज के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए, छोटे से वीडियो से काम चला लीजिए, और थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू माय डियर स्टूडेंट।